ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം യേശുയൻ आत्ममित्र। परमेश्वर की बड़ी नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने एक और सुबह के टाइम ये प्रभात मनन में आकर परमेश्वर की वचन से कुछ मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 20 अध्याय से परमेश्वर ने कुछ आज्ञाएँ इस्राएली लोगों को परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए क्या करना है, उसी बात को हम देख रहा है। 20 अध्याय के 14वें पद में हम देख सकता है कि 7वां परमेश्वर का आज्ञा है व्यभिचार ना करना। वो आज्ञा से हमने कुछ आत्मिक बातें पिछले दिनों में याद करके आ रहा था। 3 बातों को हमने पिछले दिनों में देखा है। आज हम उसका 14 बातों को देखें। 14 है, स्पिरिचुअल अडल्टरी इज़ जस्ट as पेनफुल टू गॉड। हम आत्मिक रीति से व्यभिचार करता है, वो परमेश्वर का हृदय में इतना दर्दनायक है, बहुत दुख पहुंचाता है। प्रिय भाई बहनों, ये हम बहुत ध्यान देने का चीज़ है। यदि हम परमेश्वर के लिए एक विश्वास योग्य जीवन हम नहीं बिताता है, परमेश्वर कैसे हमको जीवन बिताने के लिए चाहता है, हम ऐसी नहीं बिताता है, उसका मतलब ये है कि हम आत्मिक रीति से परमेश्वर के विरुद्ध में व्यभिचार करने वाला लोग बन जाता है। हम जानता है कि यदि कोई एक ही व्यक्ति कोई गलत काम करता है तो वो उनके ऊपर और निष्कलंक उनका पति के ऊपर नहीं तो पत्नी के ऊपर और बच्चों के ऊपर उसका बहुत बड़ा एक विपत्ति आ जाएंगे। वो भी नहीं, वो परमेश्वर को बहुत बड़ा दर्द एक अनुभव उनका हृदय में हो जाता है। हम जानता है कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं जलस रखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर कभी भी पाप को सरल रीति से नहीं लेता है। किसने पाप करता है, परमेश्वर के विरुद्ध में आत्मिक व्यभिचार करता है, उसी के ऊपर कोप लगाने वाला है। जकरिया का किताब 1 अध्याय उसका 14वें पद में और 8:2 में हम देख सकता है कि परमेश्वर ने बहुत घृणा करने वाला है, जलस रखने वाला परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको बनाया है। परमेश्वर ये चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ जिए। व्यवस्था विवरण 4:24, 5:9, 6:15, 32:16 और जोशुआ का किताब 24 अध्याय उसका 19 पद, नहमिया का 1:2, इसी पदों में बहुत क्लियरली हम देख सकता है कि परमेश्वर बहुत जलस रखने वाला परमेश्वर है। कभी भी इसी चीज़ों को परमेश्वर भूलता नहीं है। परमेश्वर के विरुद्ध में हम काम करेंगे तो हम बहुत परमेश्वर हमारे ऊपर, परमेश्वर का जलन हमारे ऊपर आग जैसी है परमेश्वर न। हम आत्मिक रीति से इधर उधर घूमना नहीं चाहिए, हम परमेश्वर के पीछे चलना चाहिए। हम अनाज्ञाकारिता नहीं करना है। ऐसी करेंगे तो वो बहुत बड़ा दुख हमारे परिवार में और प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के ऊपर भी आ जाएगा। यिर्मयाह का किताब 3 अध्याय उसका 20 से लेकर 25 तक पद पढ़ेंगे तो भी उधर भी हम इसी चीज़ को बहुत अच्छी तरफ से हम देख सकता है। इस्राएली लोगों ने क्या किया है वो समझाने के लिए परमेश्वर ने होशिया को एक आज्ञा दे रहा है,
तुम एक काम कर, जाके एक वेश्या के साथ एक व्यभिचार किया हुआ एक स्त्री को तुम विवाह करो, उसी के साथ जन्म होने वाला व्यभिचार बच्चों को भी वो करना है, क्योंकि वो कोई भी चाहता नहीं। ये इस्राएली लोग भी परमेश्वर को ऐसी काम में किया है, वो समझाने के लिए ये बात को बताया है। परमेश्वर हमको बिल्कुल, परमेश्वर का दंड हमारे ऊपर आ जाएगा। परमेश्वर ने हमको इस दुनिया में एक ज्योति की रूप में रखा है। परमेश्वर खुद ज्योति है। परमेश्वर बोल रहा है तुम दुनिया का ज्योति है। मत्ती सुसमाचार 5:14 में हम देख सकते हैं कि वो बात, एक पहाड़ के ऊपर का एक नगर, वो कभी भी वो चुप नहीं रहता है। ऐसी हमारा भी ज्योति लोग देखना है, हमारा सच्चाई को लोग देखना है, हमारा सिंसियरिटी को, परमेश्वर की स्वभाव को हम हमारे जीवन के द्वारा बताना है। कभी भी हमारा ये लाइट पाप के कारण, लैंगिक पाप के कारण और हमारा शादी को डाइवर्स करके वो प्रकाश मिटाना नहीं चाहिए। हमको पूछना है, हमारा कामों के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न हो रहे हैं क्या, और परमेश्वर का हृदय में हम दुख बढ़ाने वाला लोग हैं क्या। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन के द्वारा, आत्मिक व्यभिचार के द्वारा कभी भी परमेश्वर को दुख ना पहुंचाए। परमेश्वर को महिमा करते हुए, परमेश्वर को खुश करवाने वाला लोग बनकर हम आत्मिक व्यभिचार से दूर होकर हमारा जीवन बिताने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो। आत्ममित्रम आत्ममित्रम